नगीना को जिला बनाने की मांग उठाने पर मनोज कुमार जज को किया गया सम्मानित। महंगाई बेरोजगारी पर मनोज कुमार जज का हमला, सरकार पर साधा निशाना। 2027 में बदलाव लाएगी जनता। जी हां दर्शकों, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अफजलगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में नगीना को जिला बनाने की मांग उठाने पर पूर्व सपा प्रत्याशी मनोज कुमार जज को सम्मानित किया गया। ये कार्यक्रम अब्दुल समीर रॉयल एकेडमी में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के दौरान आयोजकों ने मनोज कुमार जज को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नगीना को जिला बनाने की मांग को मजबूती से उठाया जाएगा ताकि क्षेत्र के विकास को गति मिल सके। प्रयास वार्ता में उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और गैस संकट जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। साथ ही समाजवादी पार्टी नेता ने दावा किया कि 2027 के चुनाव में जनता बदलाव लाएगी। उन्होंने निजी स्कूलों की मनमानी फीस और अन्य समस्याओं को लेकर भी लोगों की शिकायतें सुनी और कार्रवाई का आश्वासन दिया। कार्यालय में क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे, जहां जनसभाओं को लेकर चर्चा भी की गई। इस मौके पर हाजी सुल्तान सपा युवा नेता अफजाल ठेकेदार, खलील अहमद, सागर सपा नेता शाहिद चमोला, शेख इस्लाम, जुबैर अहमद, मोहम्मद अशरफ सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। 4 कंप्लेंट आई, चारों नोट प्रेस कर दी। साहब हमें नहीं लड़ना, हमें नहीं कुछ कहना है। अब ये बताओ आप, जो बच्चा एक दिन का भी पैदा होता है वो जब चीखता चिल्लाता है तो उसको माँ दूध पिलाती है। जब आप आवाज नहीं दोगे आप करेगा। 4 लोगों ने नोट प्रेस किया एप्लीकेशन अपना। नहीं आप कौन क्या कह रहे हैं लोग? वो अवैध वसूली, जैसे 500 रुपये अभी हम फीस दे रहे हैं, 8,000, 9,000, 10,000, 500 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहे। मैंने उनसे कहा 500 रुपये नहीं वगैरह। मैं बोला रीज़न बताओ मुझे, किस वजह से ले रहा है 500 रुपये। बोला स्कूल बोर्ड के और टाई बेल्ट के। मैंने जी टाई बेल्ट हमें चाहिए नहीं, हमारे पास ऑलरेडी है। हमें कैलेंडर नहीं चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी है। हमें डायरी नहीं चाहिए, ऑलरेडी हमारे पास है। तो फिर 500 रुपये का प्रेशर क्यों? 2500 बच्चा है, 12.5 लाख रुपये मैंने उनको बता दिया, इतना तुम्हारा बैठता है। तो वो मुझसे बोली आप हमारा हिसाब क्यों जोड़ते हैं? जब आते हैं जब हमारा हिसाब जोड़ते हैं। मैंने क्यों अवैध वसूली कर रहा है? तो हिसाब से लोग पीड़ित हैं, सारे पीड़ित हमारे कह नहीं सकते। अब ये बताओ आप, जब फिर वही बात आ रही है, जब आप कंप्लेंट नहीं करोगे क्या है पूरा मामला जैद भाई? ये आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि ये हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि ऐसे महापुरुष हमारे बीच में आए हैं कि मनोज कुमार जज साहब, जिन्होंने एक पहल की और उसकी पहल ज़िला मुख्यालय की जो डिमांड की है, और मुझे उम्मीद है इनसे कि ये इसको धरातल पर उतारने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जैसे इन्होंने मुख्यमंत्री के लिए लेटर लिखा है, मैं तो इसमें यही कहूँगा सभी दल मिलकर इस चीज़ की आवाज़ को उठाएं। जितने भी संगठन हैं वो भी इस आवाज़ को उठाएं कि जिससे कि हम लोगों को फ़ायदा हो सके। और जो मुख्यालय हमसे 70 किलोमीटर दूर है, कहीं से 95 किलोमीटर दूर पड़ता है ग्रामीण क्षेत्रों से, कि वहाँ पर जाना आसान नहीं होता, कि आपकी इस पहल से बनने से बहुत विकास होगा और विकास की गति आगे बढ़ेगी और जो ज़रूरत है वो पूरी होगी। आज जो हमने जज साहब को सम्मानित किया है कि ऐसे महापुरुष को सम्मानित करते हुए हमें भी अच्छा लग रहा है कि जिन्होंने डिमांड की तो उसको अब्दुल रज़ाक फाउंडेशन सम्मान देने का काम करे। तो इसलिए हमने अपने लोगों को बुलाकर उनको सम्मान देने का काम किया। धन्यवाद। अफजलगढ़ आना हुआ है, क्या है पूरा मामला सर? अब्दुल रज़ाक फाउंडेशन की ओर से जनपद नगीना के लिए जो प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय दिया गया है, मुख्यमंत्री जी को सौंपा गया है, उसके लिए सम्मान देने के लिए अब्दुल रज़ाक फाउंडेशन की ओर से मोहम्मद जैद साहब अफजलगढ़ से पूरी टीम के साथ इन्होंने आग्रह किया और उसी क्रम में हम लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में तमाम एस्पिरेंट्स को तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेनोग्राफर का हो, चाहे पीएससी का हो, चाहे पीएससी का है, तमाम अदर सर्विसेज के हों। ये देख के बड़ा मन प्रसन्न हुआ कि ऐसे जगहों पे भी इस तरह के लोग इस तरह का स्पिरिट रखे हुए हैं जो लोगों पर शिक्षा पे जोर दे रहे हैं। 2027 में सपा की क्या तैयारी है आगामी विधानसभा? पूरी तैयारी है, 403 सब सीटों पे तैयारी है और इसका नतीजा आप देख रहे होंगे कि भारत के संसद के अंदर लगातार बिल जो है धराशायी हो रहे हैं सत्ता पक्ष के। अभी महिला आरक्षण बिल का जो नारा दिया गया है जो 2023 में पास हो चुका है, 2026 में स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है, वो भी तब जब
2026 में 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। 5 दिन पहले स्पेशल सेशंस बुलाए जा रहे हैं। बिना जातीय जनगणना के, बिना डिलिमिटेशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर दिए हुए इसको बिल को धराशायी करने में समाजवादी पार्टी विपक्ष में जो मुख्य भूमिका निभा रही है, इससे जनता के बीच में बहुत ही लोगों को सपोर्ट मिल रहा है और पार्टी पूरी तरीके से इन संविधान विरोधी ताकतों को पीछे धकेलने का प्रयास कर रही है। अच्छा, गैस को लेके देश में किल्लत चल रही है, जबकि सरकार का कहना है कि कोई किल्लत नहीं, लेकिन जगह जगह लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, लोगों को दिक्कत है। उसके बारे में थोड़ा सा। सरकार 2 तरीके से काम करती है। एक तो पॉलिसी बनाती है और जनता के बीच में अपनी मनुवादी और कॉरपोरेट मीडिया जो पूरी तरीके से कैप्चर्ड है, वो पूरी तरीके से प्रचार प्रसार करके जनता के बीच में भ्रम की स्थिति उत्पन्न करती है। आम आदमी के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ ये सरकार ले आ चुकी है, चाहे वो गैस ही नहीं, महंगाई, बेरोजगारी भी है, उसके बारे में चर्चा नहीं होती है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम संप्रदाय के मामले में और जिस तरीके से वायलेंस की बात संवैधानिक पदों पर बैठ कर लोग कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। ये संविधान विरोधी लोग हैं जो 2027 में ये लोगों की वापसी होगी। धन्यवाद।